हे गाइस, मैं हूँ पिंकी एंड मैं बात करने वाली हूँ बहुपद के लगभग 2-3-4 एपिसोड के द्वारा मैं बहुपद चैप्टर को ख़त्म करूँगी। जैसे बहुपद क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का मानक रूप या इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग, इसका गुणनखंड है। सारे लगभग 4-5 एपिसोड हो जाएंगे इसका, ठीक है। तो आप देखिए आगे। तो पहले क्या होता है कि बहुपद क्या होती है, ठीक है। बहुपद जो होता है ना, बहुत सारे बीजगणितीय पदों से मिलकर बना होता है। जैसे कि 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये सारे बीजगणितीय, यानी कि बीजगणितीय देखिए इसमें क्या है, x ये सब मिले होते हैं जो जिसमें चर, बीजगणितीय उसे बोला जाता है जो चर और क्या है, संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पे चर और इस संख्याओं का गुणनफल है, तो बहुपद बीजगणितीय पदों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुपद का गुणांक, तो देखिए बहुपद का गुणांक जो होता है ना एक्स स्क्वायर में, यानी कि जो संख्या चर राशि में गुना कर रही है ना, वो उसका गुणांक होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ठीक है, पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप यही ना बोलोगे कि 4 है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स का गुणांक कितना है, 6 है। एक्स का गुणांक कितना है, 6 है। और यदि दूसरा भी समीकरण रहा जाए, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो आप यही बोलोगे कि 3 है। पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 6 है। 6x का गुणांक क्या है, सॉरी एक्स का गुणांक कितना है, तो 6 है, ठीक है। और अगर इसका गुणांक पूछा जाए इस अचर पद का, तो क्या बोलोगे, अचर पद का गुणांक जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। अचर पद का गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो अब आता है पद का घात। तो देखिए इसमें 7x, अगर मान लीजिए कि ये कोई पद है 7x एक पद है, इसका घातांक पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, 1 है। यदि उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर है कि 2a स्क्वायर b, तो इसमें पूछा जाएगा कि इस बहुपद का गुणांक, सॉरी इस बहुपद का घातांक कितना है, तो आप घातांक यानी कि पद के प्रत्येक घात को जोड़ा जाता है। जैसे कि ए स्क्वायर का घात कितना है, 2, बी का घात कितना है, 1, तो मिल गया 3 हो गया। क्या ए स्क्वायर मतलब ए का घात 2 और बी का घात, बी पे कुछ भी नहीं मतलब 1 क्या है, छुपा हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आती है ना बहुपद की परिभाषा। तो देखिए एक चर x के विभिन्न मतलब एक चर x के विभिन्न घातों वाले पदों को प्लस का चिन्ह देकर के जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि px बराबर a0xn प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2x n के पावर माइनस n2 प्लस डॉट डॉट an-1 प्लस an। देखिए a x/n, यानी कि देखिए ये जो है ना सबसे बड़ा वाला पावर, ये जो x के पावर n है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा है और n में से -1 घटा, यानी कि देखिए 4x³ माइनस प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। तो ये क्या होता है कि इसमें जो बहुपद का जो घात होती है ना, वो घटते क्रम में होता है, ठीक है। बहुपद का घात क्या होता है, घटते क्रम में जाता है। देखिए 2 के बाद 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0 आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका मानक रूप, यानी कि घटते क्रम में, ठीक है। तो बहुपद का घात कभी भी लिखा था तो क्या लिखा था, घटते क्रम में। अब आता है इसमें बहुपद का घात। तो बहुपद का घात वह होता है, जैसे कि क्या बहुपद का घात जो होता है ना सबसे बड़ा वाला होता है, यानी कि पद की जिस पद की सब घात सबसे बड़ा है वही बहुपद का घात हुआ। तो यहाँ पर जो 4x³ है, इसमें 4x का जो पद है यानी कि 3, देखिए इस सारे बहुपद में एक ही पद का घात है जो सबसे बड़ा है और वह है 4x की पावर क्यूब। तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको कोई और बहुपद दिया जाएगा तो वहाँ पर घात, यानी कि यही करना है कि बहुपद का घात सबसे बड़ी वाली घात होती है, यानी जिस पद का घात सबसे बड़ा है वही बहुपद की घात होगी, ठीक है। अब आता है कि बहुपद का मान, ठीक है। अब बहुपद का मान, चलिए पहले उससे पहले हम बहुपद का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण जो है ना 2 तरीका से किया जाता है। एक तो पद के अनुसार और दूसरा होता है घात के अनुसार। तो देखिए पद के अनुसार जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पर, और घात के अनुसार भी उसी प्रकार से आता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, ठीक है। जैसे कि 4x है तो इसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। और जिस बहुपद में 2 पद हो 4x² प्लस 6x, तो ये हो गया
पदी बहुपद, क्योंकि इसमें दो पद है। देखिए 4x के स्क्वायर प्लस 6x, ये दो पद है और इसमें क्या एक एक ही पद है 4x, तो एक पद ही हो गया और ये दो पद। या त्रिपदी बहुपद में तीन पद होते हैं, तीन पद से मिलके बना होता है, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये हो गया आपका त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो त्रिबहुपद तीन पद, त्रिपद बहुपद तीन पद के मिलने से बनती है। ठीक है, अब आ गया रैखिक बहुपद। देखिए घात के अनुसार तो रैखिक बहुपद उसे बोला जाता है जिसका घात क्या है, एक हो। ठीक है, घात जिसका एक हो वो रैखिक होता है, और जिस बहुपद का घात दो है वो द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद का घात तीन है वो त्रिघाती बहुपद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप जो होता है ना ax प्लस बी होता है, यानी कि देखिए ax प्लस बी, यानी कि देखिए x कोई संख्या है। ठीक है, x कोई वास्तविक संख्या और x क्या है इसका अचर, तो इसका पावर क्या है 1 है, जैसे कि 4x प्लस 2। तो देखिए ये जो है रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात क्या है 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 छुपा होता है। ठीक है, तो x का मान क्या है 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब आती है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का क्या होता है, जैसे कि 5x स्क्वायर, ठीक है 5x स्क्वायर एंड 6x प्लस 2, तो इसमें देखिए ये जो है क्या है द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि पहला द्विघाती उसके बाद है x, यानी कि ये घात और घात ये, तो ये जो हो गया क्या हो गया द्विघाती बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारे जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस से प्लस 6x माइनस 4 ये भी द्विघाती बहुपद आ गया। अब आता है त्रिघाती बहुपद का बात। तो त्रिघाती बहुपद की बात आती है तो ये x के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो देखिए इसमें जो त्रिघाती बहुपद है ये x का सबसे बड़ा घात क्या है 3 है। ठीक है, तो इसे त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसका सबसे बड़ा, इस बहुपद की सबसे बड़ा जो घात है क्या है 4x और 3 यानी कि 3। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद का मान। देखिए बहुपद का मान यानी कि कोई चर का एक विशेष मान हो, जो उस बहुपद किसी भी बहुपद के चर का एक विशेष मान होता है। जब हम उस बहुपद में रखते हैं तो क्या हमें बहुपद का मान प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है एक। ठीक है, और वहाँ पर दे दिया जाएगा कि 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इतना, और x बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे -1 रख देंगे। ठीक है, जैसे x है तो x की जगह पर -1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस रख दिया 6, x की जगह पर -1, क्योंकि हमें -1 पे ही ना बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम रख दिया +2। ठीक है, अब देखिए हम माइनस गुने माइनस, यानी कि माइनस को 2 बार गुना करते तो क्या होता है प्लस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अगर -1 को हम 2 बार गुना करेंगे तो +1 हो जाएगी, और +1 से इस 4 में गुना करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगी। और देखिए यहाँ पर 6 में -1 से गुना करेंगे तो -6 गुने -1 प्लस 6 प्लस 2, 6 4 10 2 12, ये हमारा बहुपद का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू।